आपका वीडियो कृष्णा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे तीर्थ बार बार प्रयागराज एक बार, सारे तीर्थ बार बार प्रयागराज एक बार। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, आज की जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ महाकुंभ प्रयागराज की है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कुंभ स्नान किए कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्रयागराज माह में महाकुंभ 144 साल बाद संयोग बना है, इसलिए लोग इतनी ज़्यादा संख्या में जा रहे हैं कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ चल रही है फ्रेंड्स कि मैं तो जाने वाली नहीं थी, क्योंकि भीड़ और भगदड़ ये सब सुन करके तो दिल एकदम दहल गया था। लेकिन जिसके भाग्य में रहेगा जाना वो तो जाएगा ही। देखिए कितनी ज़्यादा गाड़ियों की भीड़ लगी हुई है फ्रेंड्स। तो मैं तो जाने वाली नहीं थी, मैं डर ही गई थी कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन संजोग बस अचानक प्लान बना और हम लोग निकल पड़े। तो हम लोग करीब 10 बजे करीब यहाँ से बस से गए थे, क्योंकि ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है। तो हम लोग बस के द्वारा कुंभ गए थे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं प्रयागराज में, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी दोस्तों कि क्या बताया जाए। लेकिन पहले से भीड़ कुछ कम हो गई है, क्योंकि पहले तो एकदम पैर रखने की भी जगह नहीं थी। लेकिन अब कुछ ठीक है, क्योंकि अब भीड़ है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। तो बस हम लोगों की करीब 15 किलोमीटर दूर खड़ी हो गई थी। तो वहाँ से हम लोग छोटी छोटी गाड़ियाँ कुछ दूर तक जा रही थी, तो हम लोग पिकअप की हेल्प ले करके कुछ दूर तक गए, और करीब 4 किलोमीटर दूर तो हम लोग पैदल चले। तो देखिए हम लोग जा रहे हैं पैदल गंगा यमुना के संगम के तरफ। तो सारे लोग उधर ही जा रहे हैं, और हम लोगों को लेट हो गया था पहुंचने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की संख्या थी। तो सारे लोगों को खोजना, इकट्ठा करना और सबको साथ में लेकर चलने में तो लेट हो ही जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि सब लोग साथ में हैं तो कोई छूट न जाए कहीं, इसलिए सबको साथ लेकर चलना पड़ रहा था। तो सब लोग सोचे कि लेट तो हो गया है, करीब 8 बज रहा था, तो हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे थे कि फटाफट स्नान कर लें। देखिए सारे लोग, कुछ लोग पिकअप की हेल्प से, कुछ ठेला या बाइक वाले लोग भी पहुंचा रहे थे घाट तक। घाट तक तो कोई साधन नहीं जा रहा था, कुछ दूरी पे ही उतार दे रहे थे। और इतनी ज़्यादा गाड़ियों की भीड़ लगी हुई थी कि जो पार्किंग थी वो करीब 15 किलोमीटर दूर थी। वहाँ पे बस और 4 व्हीलर जो भी था वहाँ पे रोक दे रहे थे लोग। और यहाँ तो सब जो वीआईपी लोग थे उन्हीं लोगों की गाड़ियाँ थी। और इतने सारे पंडाल, इतने सारे जितने भी संत लोग थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में पंडाल बना हुआ था, सब संतों की अलग अलग। लेकिन अब साधु महात्मा लोग जा चुके थे, बस नागा बाबा लोग कुछ लोग थे, ज़्यादा लोग वो भी नहीं थे। देखिए यहाँ पे तो हम लोग जल्दी जल्दी से घाट तक पहुँचे। हम लोग सोचे कि संगम जा कर के स्नान करेंगे, लेकिन संगम में जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो फिर हम लोग सोचे कि चलिए किसी घाट पे स्नान कर लिया जाए, क्योंकि पानी तो वही रहता है चारों तरफ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कुंभ जाने के लिए, तो ज़्यादा हैवी कुछ कैरी मत करिएगा, ज़्यादा सामान लेकर मत जाइएगा। एक पिट्ठू बैग लीजिएगा, और एक कपड़ा लीजिएगा नहाकर पहनने के लिए, और थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ रास्ते में कुछ भी नहीं मिल रहा था खाने के लिए, केवल चाय मिल रहा था। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं, तो सोचे कि फटाफट हम लोग स्नान कर लें जल्दी से, क्योंकि लेट हो गया था। और देखिए हम लोगों ने एक साथ दोनों लोग, हम लोग हाथ पकड़ के डुबकी लगाई, और पानी थोड़ा कम ही था तो इसलिए डुबकी नहीं लगा पा रहे थे। मैं तो लग रहा था कि डूब ही जाऊंगी, एकदम गिरते गिरते बची, तो ये पकड़ लिए। और देखिए आज हम लोगों ने गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी में, जो त्रिवेणी का संगम है, उसमें हम लोगों ने डुबकी लगा ली है फ्रेंड्स। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोगों ने आज यहाँ पे आया और कुंभ में स्नान किया फ्रेंड्स। तो हम दोनों मिलकर के स्नान किए। जब भी आप लोग पति पत्नी जाएं तो एक साथ स्नान करें फ्रेंड्स, बहुत सौभाग्य की बात है एक साथ स्नान करना। पता नहीं फिर मनुष्य का जन्म मिले या न मिले, और ये महाकुंभ तो फिर हम लोगों के जन्म में तो नहीं लगेगा, पता नहीं किस जन्म में
हम लोगों को ये हो सके संभव, तो इस जन्म में तो एक साथ स्नान कर ही लेना चाहिए। तो जितने लोग भी गए थे ना, हस्बैंड वाइफ सारे लोग एक साथ हाथ हाथ पकड़ के ही स्नान किए। हमारे ग्रुप में जितने लोग थे, ये देखिए मौसी जी और मौसा जी हैं, तो ये लोग भी दोनों लोग हाथ पकड़ के ही स्नान किए। और बच्चे भी जाने के लिए जिद कर रहे थे, लेकिन भीड़ की वजह से पहले से ही सुन सुन के दिल एकदम दहल गया था। इसलिए मैं ना ही रितिका को लेकर गई और ना ही बाबू को, क्योंकि डर लग रहा था अंदर से कि अकेले हम लोग रहेंगे तो किसी भी तरह से स्नान करके और निकल जाएंगे, लेकिन बच्चों को लेकर संभालना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए रितिका रो रही थी, लेकिन मैं लेकर नहीं गई थी उसे फ्रेंड्स। तो जब भी आप लोग जाएं किसी के साथ तो पूरी सावधानी के साथ जाएं फ्रेंड्स। और देखिए हम लोग स्नान कर लिए, तो मम्मी बोली थी कि गीले कपड़े में ही पूजा कर लेना। तो वहाँ पे फूल माला धूप अगरबत्ती मिल रहा था और कागज़ की नाव बना करके बेच रहे थे लोग। तो इस तरह से बहाया जा रहा था उसमें पानी में। तो मैंने भी गंगा जी का पूजा किया गीले कपड़े में ही, क्योंकि गंगा जी में स्नान करने के बाद कपड़ों को नहीं धुलना चाहिए उसमें। तो गीला कपड़ा ही प्लास्टिक में हम लोगों ने कैरी करके उसी तरह से लाया, वहाँ पे नहीं धोया, क्योंकि गंगा जी में स्नान करने के बाद उस कपड़े को सुखा करके एक बार पहन लेना चाहिए, उसके बाद ही फिर उस कपड़े को धोना चाहिए। कभी भी ये गलती आप लोग भूल कर भी मत करिएगा, क्योंकि जब भी आप कहीं भी स्नान करें तो फिर से उसमें कपड़े को न धोएं, उसी तरह से कपड़ा घर पे लाएं और उसे सुखा करके फिर एक बार इस्तेमाल कर लें, उसके बाद ही धोएं। तो देखिए हम लोग पूजा भी कर लिए हैं दोनों लोग, और यहाँ पे चंदन का टीका लग रहा था, पंडित जी लगा रहे थे, तो हम दोनों ने टीका लगवाया, उनका आशीर्वाद लिया फ्रेंड्स। और फिर हम लोग सोचे कि चलिए, अभी सोच रहे थे कि वहाँ हनुमान जी हैं, उनका भी दर्शन हो जाता, लेकिन भीड़ की वजह से नहीं कर पाए हम लोग। और यहाँ देखिए एक संत थे जो बहुत अच्छा यहाँ पे भंडारा उनका चल रहा था। तो यहाँ पे उत्तपम सांबर और सूजी बहुत ही टेस्टी मिल रहा था। तो सारे लोग यहाँ खाए पिए, और कुछ हम लोग खाना भी सारे लोग बना करके ले गए थे। तो अभी बिल बांट करके सब लोग खा लिए, और यहाँ पे दान पेटी में हम लोग दान दिए। यहाँ से हम लोग भंडारे में खाए भी और बाबा का आशीर्वाद लिए। तो देखिए यहाँ पे डेली दिन भर भंडारा चलता है, और खाना बहुत टेस्टी था। इसमें उत्तपम था, सांबर और सूजी का हलवा था, बहुत ही टेस्टी था फ्रेंड्स। वैसे भी भंडारा का खाना हो या प्रसाद हो तो वो तो टेस्टी होता ही है, क्योंकि उसमें भगवान का अंश होता है, बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड्स। तो हम लोग खाए पिए फिर फटाफट वहाँ से निकल दिए, क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही थी। और हम लोग वहाँ से फिर से कुछ दूर तो पैदल चले, उसके बाद पिकअप किए, और उसके बाद बस हम लोगों की मिल ही नहीं रही थी, इतनी दूर बस खड़ी थी और इतनी सारी गाड़ियाँ थी कि हम लोग खोजते खोजते परेशान हो गए कि हम लोगों की बस कहाँ पे है। और ऑटो वाले भैया थे, वो भी गुस्सा कर रहे थे कि पता नहीं कितनी दूर आप लोग हमें ले जा रहे हैं। फिर बहुत खोजने के बाद तो हम लोगों की बस मिली, और हम लोग बैठ के लिए घर के लिए निकल दिए। थकान तो बहुत ज़्यादा हो गई थी फ्रेंड्स, फिर हम लोग घर के लिए चल दिए।